कंजूस सेठ शिवजी के लिए नारियल लेने गया। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों आज हम एक कंजूस सेठ जो कि भगवान शिवजी के लिए नारियल लेने गया की कथा लेकर आए हैं। आइए सुनते हैं। एक सेठ जी थे। उन्होंने जंगल की लकड़ियों का ठेका ले लिया। जब वह जंगल की ओर जा रहे थे तो एक मंदिर दिखाई दिया। वह विचार करने लगे कि अगर मुझे इस काम में लाभ हुआ तो भगवान यह 10% आपका की कथा लेकर आए हैं। आइए सुनते हैं। एक सेठ जी थे। उन्होंने जंगल की लकड़ियों का ठेका ले लिया। जब वह जंगल की ओर जा रहे थे तो एक मंदिर दिखाई दिया। वह विचार करने लगे कि अगर मुझे इस काम में लाभ हुआ तो भगवान यह 10% आपका। हम में से कई लोग इस तरह के विचार करते हैं कि प्रभु हमको फायदा दो तो हम आपको भी धन निकाल कर देंगे। अब है तो सब भगवान का और हम भगवान को कहते हैं कि हम दो तो हम आपको धन देंगे। क्या भगवान के पास कोई कमी है? पर हमारा स्वभाव है। पर अच्छी बात है, बहुत से सिद्ध महात्मा कहते थे कि जिसे धन में लाभ नहीं मिल रहा हो वह भगवान को साझेदार बना ले। अब भगवान साझेदार बन गए तो व्यापार में तो नुकसान कभी पड़ेगा ही नहीं। इसी तरह अब सेठ ने कहा, महाराज अगर फायदा हुआ तो 10% आपका। ऐसा सोचकर वह भगवान शंकर के मंदिर के बाहर से गुजर गया। अब उसने व्यापार किया, लकड़ियां बेची और इस बार 5,000 का फायदा हुआ। अब 5,000 का फायदा हुआ तो 10% 500 हुए ना। वह सेठ जी बड़े कंजूस थे। नाम था पलटू दास। सेठ ने विचार किया 500 का फायदा भगवान को देना है। ऐसा विचार करके वह भगवान के पास जाने को तैयार हुए। वह बहुत कंजूस थे। उन्होंने रो धो के हाथ में पैसे पकड़े। उस समय चांदी के सिक्के चलते थे। चांदी के सिक्कों को उठाया तो हाथ में पसीना आ गया। अब पसीना आया तो सेठ ने कल्पना की कि यह मेरे बेटे हैं और मेरे बच्चे रो रहे हैं। वह उन सिक्कों को उठाकर कहने लगता है, अरे बच्चों रो मत, तुम भगवान की शरण में जा रहे हो। भगवान तुम्हारी रक्षा संभव करेंगे। दिल खुद का दुखी हो रहा था और दिखा ऐसे रहा था जैसे सिक्के रो रहे हो। कंजूसों के हाथ में पैसे निकालना बहुत बड़ी बात है, बहुत कठिन काम है। जय भगवान ही करा सकते हैं और कोई तो करा भी नहीं सकता। अब सेठ ने पैसे उठाए, चांदी के 500 सिक्के थैली में बांध के कमर में लगा दिए। वह रास्ते पर चल रहे थे और सोचने लगे 500 सिक्के देना है भगवान को, पर 500 क्यों दे? भगवान ने थोड़ी मांगी है। जय तो मैं अपनी श्रद्धा से दे रहा हूँ। सोचा कितने दूं, 250 दे देता हूँ। सीधे आधे सिक्के घटा दिए। सोचा भगवान ने थोड़ी मांगे है। जय तो मैंने कल्पना की थी और किसी ने सुना भी नहीं था। उन्होंने 250 सिक्के अलग निकाल दिए। मंदिर तक पहुंचकर विचार किया 250 भी क्यों देने हैं? हम भी तो ऐसा करते हैं ना, बोलकर मुकर जाते हैं। इसका परिणाम शास्त्रों में बताया गया है, वह कभी और बताएंगे। अब उसने विचार किया 250 भी क्यों देने हैं? एक काम करता हूँ, 125 दे देता हूँ। 125 मैं खुद किसी अच्छे कार्य में लगा दूंगा। यह बहुत बड़ा चक्कर है। अपने हाथों से लगाना और दूसरों के हाथों से कराने में दिन रात का फर्क होता है। और दान का भाव जब मन में आ जाए ना, तुरंत कर देना चाहिए। आप सबने महाभारत का इतिहास सुना है ना। युधिष्ठिर जी बैठे थे, एक व्यक्ति उनके पास आया और कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, दान दो। तो सैनिक ने कहा, अभी युधिष्ठिर जी व्यस्त है, कल आना, अभी नहीं दे सकते। उन्होंने कहा है कल देंगे। जय सुनकर भीम ने बहुत जोर से नगाड़ा बजाना शुरू किया। सारी सभा एकत्रित हो गई। सब सोचने लगे क्या हुआ? युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है, इस प्रकार नगाड़े क्यों बज रहे हैं? सभी भीम के पास आए। युधिष्ठिर जी भी आए। कहा, भीम क्या हुआ? इतना जोर से नगाड़े क्यों बजा रहे हो? कौन सी बीजें प्राप्त हुई है? भीम ने कहा, भैया आपने बीजें प्राप्त की है। युधिष्ठिर जी ने पूछा, कौन सी बीजें? भीम ने कहा, लोगों को पता नहीं है कि कब मौत हो जाए और आपको पता है कि कल तक आप जीवित रहेंगे। युधिष्ठिर जी ने आश्चर्य से पूछा, हुआ क्या है? भीम ने कहा, आपने उस गरीब को कहा है कल आना, कल दान दोगे। युधिष्ठिर बोले, हाँ बोला है। भीम ने कहा, कल तक आपको भरोसा है कि आप जियोगे? युधिष्ठिर जी के नेत्र खुल गए। कहा,
भीम, तुमने हमारी आंखें खोल दी। जहां मौत का भरोसा नहीं, किसी पल भी आ जाए, और हम बड़े बड़े भरोसे देते हैं। अब सेठ जी के मन में आया, पर बार बार विचार बदलता गया। उस समय तुरंत अगर चढ़ा देते तो कल्याण होता। अब 500 से कहाँ तक आ गए? 125 तक। मंदिर की सीढ़ियों पर पैर रखा तो बहुत सारे लोग मंदिर जा रहे थे। मंदिर में सबके हाथ में 2 अगरबत्ती और एक नारियल था। सबसे पूछा, जे क्या कर रहे हो? कहा, जहाँ की परंपरा है, जिसके मन की इच्छा पूरी हो जाती है, वह जान 2 अगरबत्ती जलाता है और एक नारियल चढ़ाता है। सेठ जी ने कहा, इस दुनिया में मुझसे बड़ा महामूर्ख कोई है ही नहीं। जहाँ लोगों का नारियल से काम हो रहा है और मैं भंडारा करा रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ। सोचने लगे, नहीं, यह तो गलत बात है, मैं भी नारियल ही चढ़ा दूंगा। अब सेठ जी बाहर आए नारियल वाले की दुकान पर। नारियल वाले से पूछा, भाई क्या रेट है? उसने कहा, 2 आने का। कहा, मंदिर के बाहर दुकान है और लूट रहे हो? नारियल वाले ने कहा, भाई 2 आने का तो होगा ना, इतना तो कमाऊंगा ना। सेठ जी ने कहा, नहीं, मुझे 1 आने में दे दो। तो नारियल वाला समझ गया, जय बारी कंजूस है, लेगा नहीं और दिमाग खराब करेगा। व्यापारी लोग समझ जाते हैं, ग्राहक लेने वाला है या माथा खाने वाला है। उसने कहा, भाई 1 आने का चाहिए तो बगीचे में चले जाओ, वहां पर माली दे देगा। अब सेठ जी आ गए बगीचे में आए और माली से कहा, नारियल चाहिए। कहाँ 1 आने का? कहाँ लूटते हो? तुम्हारे बगीचे में है और उतार कर ही देना है, उसमें भी 1 आना ले रहे हो। कहा, सेठ जी इतना तो लगेगा। कहा, मुझे 2 पैसे में चाहिए। वह माली भी चिढ़ गया और चिढ़ते हुए बोला, 2 पैसे में चाहिए ना, तो खुद ही उतार कर ले जाओ, 2 पैसे मुझे दे देना। अब सेठ ने कहा, यह तो बहुत अच्छा काम हो गया, खुद ही उतारना है। ऐसा सोचकर वह बगीचे में घूमने लगे और नारियल के पेड़ों को देखने लगे। उन्हें एक बहुत सुंदर सा नारियल दिखाई दिया। सोचने लगे, इसी को भगवान पर चढ़ा देते हैं। पर अब उधर से नारियल उतारना बहुत कठिन था। वह वृक्ष एक कुएं के ऊपर था, पर सोचा अगर उतार लिया तो पैसे बचेंगे। 2 नारियल उतर गए तो 1 भगवान को चढ़ाएंगे और 1 अपने घर ले जाएंगे, बीवी बच्चों को खिलाएंगे, कह देंगे प्रसाद मिला है। अब वह 2 नारियल के चक्कर में आ गए। उधर वृक्ष के नजदीक बहुत प्रयास किया, कैसे चढ़ूं, क्या करूं। गए माली के पास और माली से कहने लगे, यार औजार तो दे दो चढ़ने के लिए। माली ने कहा, सामने पड़ा है, उठाकर चढ़ जाओ। अब रस्सी उठाई और पेड़ पर चढ़ने के लिए एक औजार होता है जो फिक्स हो जाता है। वह साधन उठा लिया और चढ़ने के लिए अब वृक्ष पर चढ़ तो गए। एक नारियल तोड़ा, दूसरा नारियल तोड़ रहे थे तो औजार हाथ से छूट गया, रस्सी खुल गई और धड़ाम से अड़क गए डाली पर। अब नीचे कुआं और ऊपर सेठ जी के लड़के पड़े हैं। वह जोर जोर से चिल्लाने लगे, कोई बचाओ, कोई बचाओ। पर बगीचे में कोई था ही नहीं। थोड़ी देर बाद वहां से एक पंडित जी गुजरे। पंडित जी ने देखा कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। देखा तो सेठ जी लटके पड़े हैं। पंडित जी ने आवाज लगाकर पूछा, अरे भाई कौन हो? कहा, मैं सेठ हूँ। कहा, कैसे अटके हो? कहा, नारियल लेने आया था। मैंने सोचा अपने बाप से भगवान को संभे चढ़ाऊं, पर अब मैं जहाँ अटक गया हूँ। तुम मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। उसने पूछा, कितने दोगे? सेठ ने कहा, 50 रुपए दूंगा। अब पंडित जी ने विचार किया, कहा, 50 नहीं, मुझे 100 चाहिए। तो उसने कहा, 100 देने को तैयार हूँ, मुझे बचाओ तो सही। पंडित जी ने विचार किया, 1 महीना कथा करता रहूं सब जगह, तब भी मुझे 100 रुपए नहीं मिलेंगे, और इसे बचा दिया तो 2 मिनट में फायदा ही फायदा हो जाएगा। कहाँ अभी बचाते हैं। ऐसा सोचकर बचाने का प्रयास किया। अब इधर उधर देखा, कैसे बचाऊं। तो माली के पास एक ऊंट था। माली को कहा, मुझे ऊंट दे दो, काम है। अब वह ऊंट को लेकर आए और ऊंट की आंखों पर पट्टी बांध दी, जिससे ऊंट का ध्यान कुएं की ओर ना जाए, नहीं तो खड़ा नहीं रहेगा, ना डर जाएगा ऊंट भी। अब ऊंट का सहारा लेकर पंडित जी सेठ जी को बचाने लगे। अब जैसे ही सेठ जी को बचाने का प्रयास कर रहे थे, जोर से हवा का झोंका आया और ऊंट की आंखों से पट्टी हट गई। अब पट्टी हटी तो ऊंट वहां से भाग गया। पंडित जी जब तक बचाते बचाते सेठ जी का हाथ पैर से छूटने लगा और इधर गिरते गिरते पंडित जी ने
सेठ जी के पांव पकड़ लिए। अब पेड़ पर सेठ जी और सेठ जी की टांगों पर लटके हुए पंडित जी। अब देखिए, नारियल कितने का है? 2 पैसे का। सेठ जी कहने लगे, अरे मूर्ख, क्या कर दिया? तू मुझे बचाने आया था, जा मेरी जान लेने। मुझे छोड़, मेरे पैर छोड़। पंडित जी कहने लगे, अरे दया करो, हाथ मत छोड़ना, दोनों मर जाएंगे। अब दोनों ही चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। अब कोई सुने ही नहीं। माली ने कहा, पता नहीं क्या हुआ। उसने बात सुन के अनसुना कर दिया। थोड़ी देर बाद वहां से एक मंदिर के पुजारी जी गुजरे। अब देखिए, माया के चक्कर में बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी अटक गए। अब पुजारी जी वहां से गुजरे तो पुजारी को देखकर वह दोनों चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। पुजारी ने कहा, इतने ऊंचे पेड़ पर अटक कैसे गए? तो पंडित कहने लगा, सेठ जी के कारण हम अटक गए, तुम हमें बचाओ। अब सेठ जी के मुंह से तो कुछ निकले नहीं। तो पंडित कहने लगा, अरे पुजारी बचाओ हमें, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। तो सेठ ने कहा, मैं तुम्हें 200 दूंगा, आप हमें बचाओ। पुजारी समझ गया कि पैसे बढ़ाए जा सकते हैं। कहा, 100 और 200 में तो मैं तुम दोनों को नहीं बचाऊंगा, कहा ज्यादा ले लेना। तो पंडित ने कहा, मैं तुम्हें 200 दूंगा। तो सेठ जी ने कहा, मैं तुम्हें 300 दूंगा, हमें बचाओ। अब उनकी बातें सुनकर पुजारी ने सोचा, इन्हें बचाना चाहिए। बैठे बिठाए 500 की कमाई हो रही है। अब इधर उधर देखा, कोई साधन मिला नहीं। तो उस बगीचे में एक 15-20 साल का लड़का आया था। उसके साथ वह अपना एक घोड़ा लेकर आया था। अब पुजारी जी गए उसके पास। कहा, एक काम है, हमें थोड़ी देर के लिए घोड़ा दे दो। कहा, घोड़ा तो दे देंगे, पर पैसे दो। लड़का बड़ा होशियार निकला। लड़के बोला, घोड़ा ले जाओ, पर मुझे 200 रुपये देकर जाओ। तो पुजारी कहने लगा, बाद में देता हूँ। कहा, बाद की बात बाद में, पहले पैसे दो, बाद में ले जाओ घोड़ा। देखो, दुनिया में वही लोग कामयाब होते हैं जो समय से पैसे निकाल दे। बहुत से व्यापारी लोग कहते हैं कि हम मुनाफे के चक्कर में उधार काम तो करते हैं, पर आखिर में नुकसान उठाना पड़ता है। देखो, व्यापार में उधार तो चलेगा, पर समझदारी से करना चाहिए। अपनी लिमिट से बाहर उधार दे दिया और उधार ले लिया तो जितना कमाया होता है सब बराबर हो जाता है। अब लड़का होशियार था तो कहा, नगद पर काम करते हैं, पैसे दो और घोड़ा ले जाओ। पुजारी जी अब घोड़ा लेकर आए तो उन्होंने विचार किया, इसकी आंखों पर पट्टी बांध देता हूँ, नहीं तो कुएं को देखकर ही जय भी डर जाएगा। अब उसकी आंखों पर भी पट्टी बांध दी। अब घोड़े की आंखों पर पट्टी बांधी और चढ़ने लगे ऊपर। जैसे ही बचाने का प्रयास करने लगे, फिर हवा का झोंका आया, घोड़े की आंख से पट्टी हट गई। पट्टी हटी तो घोड़े ने देखा, नीचे कुआं, ऊपर 3 गधे लड़के पड़े हैं। अब घोड़े को भी शर्म आ गई। कहा, जे क्या कर रहे हो? मेरे ऊपर कौन खड़ा है? 3 गधे। ऐसे देखकर घोड़ा भी वहां से भाग गया। अब जैसे ही घोड़ा भागा, ऊपर पेड़, पेड़ के नीचे सेठ जी, सेठ जी के नीचे पंडित जी, पंडित जी के नीचे पाम के नीचे पुजारी। अब तो तीनों ही चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। इधर उधर देखा, तीनों की आवाज सुनकर माली ने सोचा, पता नहीं क्या बात हुई है, इतनी जोर जोर से आवाजें आ रही है, कोई जानवर आ गया क्या? माली आया। उधर माली ने देखा तो सोचने लगा, जे क्या लगा पड़ा है, तीनों एक दूसरे के पैर पकड़कर लड़के पड़े हैं। तो माली ने कहा, अरे पुजारी साहब, आपको क्या हुआ? आप तो अभी गुजर रहे थे। तो पुजारी ने कहा, जय दोनों लटके थे, इन्होंने कहा मदद करो। माली ने कहा, क्या मदद के लिए कोई चढ़ जाता है? सच्ची बताओ, क्या हुआ? तो पुजारी ने कहा, इन्होंने हमें कहा कि एक 200 देगा, एक 300 देगा, इसीलिए हम इनको बचाने के लिए जहां चढ़ गए। उनकी बात सुनकर माली को क्रोध आ गया। माली ने कहा, अरे विचार तो करते पुजारी साहब, मंदिर में सेवा करते हो और भगवान का भजन करते हो, इतना दिमाग नहीं है? अगर इनके पास पैसा होता, सेठ जी को पैसा खर्च ही करना होता, तो ऊपर ही क्यों चढ़ते, नीचे से नारियल नहीं ले लेते? जे 2 पैसे बचाने के चक्कर में पेड़ पर चढ़ गए। अब जब इस प्रकार माली ने बोला तो सेठ को क्रोध आ गया, अभिमान जागृत हो गया और कहने लगे, अरे माली, क्या कहता है? मैं पैसा रखता हूँ अपने पास, ऐसे मत बोल। तो माली ने कहा, दिखाओ। अब दिखाने के चक्कर में जैसे ही कमर में हाथ डाला
हाथ कमर पर आया और धड़ाम से तीनों नीचे कुएं के अंदर गिर गई। कुआं भयंकर था, तीनों ही वहां मर के समाप्त हो गए। दोस्तों, लोभ जीव को छोड़ता नहीं है, समाप्त कर देता है। ज्यादा लोभ ना कीजिए। ज्यादा लोभ के कारण पैसे बचाने के चक्कर में 3 लोग लटक गए। एक आने में नारियल मिल रहा था, पर उस एक आने को बचाने के चक्कर में 3 लोग मर गए। कौरवों ने युद्ध किया ताकि हमें राज्य मिल जाए, पूरा राज्य। भगवान कृष्ण संभय गए समझाने के लिए। कहा, ज्यादा कुछ मत दो, सिर्फ 5 गांव दे दो। ना राज्य मांगे, ना शहर मांगे, सिर्फ 5 गांव मांगे। वह भी देने को दुर्योधन तैयार नहीं हुआ और इस कारण महाभारत का युद्ध हो गया। दोस्तों, आपको जब वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।